ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਣ ਨ ਸਕੂੰ, ਤੁਮ ਠਾकुर ऊट भगवान। तुमरी महिमा वर्ण न सकूं, तुम ठाकुर ऊट भगवाना। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारे। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तनासरी महला पंजवा। जाको हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा। आत्म जड़े सगल वसता कै, जाका सतगुर पूरा। जाको हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा। आत्म जड़ै सगल वसता कै, जाका सतगुर पूरा। ठाकुर गाइए आत्म रंग, शरणी पावन नाम ध्यावन। सहज समावन संग रहाओ, जान के चरण वसै मेरे हियरै। संग पविता देही, जन की धूल देहो कृपा निध। नानक कै सुख एही, जन के चरण वसै मेरे हियरै। संग पविता देही, जन की धूल देहो कृपा निध। नानक कै सुख एही। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल, चवर शतर तक बिमालन। वालिए कुल आलम शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र गोद विच बैठ करके अपने जीवन को सफल बना रही गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने कृपा की है। इस पावन पवित्र शब्द की विचार करन दा समा बख्शिश किया है। आओ धन गुरु अर्जन पातशाह जी द्वारा जो ये पावन शब्द उच्चारण किया है, राग धनासरी विच इस पावन पवित्र शब्द की विचार के नाल असी सारे ही अपनियां मन वृत्तियां जोड़न का यतन करिए। शब्द की विचार करन तो पहला प्यार विच आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी।
फिर जपो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। इस पावन पवित्र शब्द दे विच सतगुरु गुरु अर्जन पातशाह जी ने साध संगत दे विचों रब्बी गुणां दी प्राप्ति करन वाले उत्तम पुरुष का जिक्र करके सतगुरु जी ने उसके इस जीवन की विचार नूं अथवा इस अवस्था नूं प्राप्त करन दा ढंग तरीका ते उस प्राप्त की हुई जीवन सिक्ख्या नूं सतगुरु जी ने दृढ़ करवाया है। सैब जी रहाऊ वाले बंद विच आखदे हन कि ठाकुर गाइए आत्म रंग प्रेम नाल शरदा नाल प्रभु परमात्मा के गुणां नूं गाया जा सकता है। जदों आपां प्रेम की अवस्था का जिक्र गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी विचों पढ़ते हाँ तो सतगुरु महाराज जी ने बड़े ही सोहने ढंग तरीके दे नाल समझाना कीता है कि जे किसी अंदरों गुरु कृपा करे, गुरु बख्शिश करे तो सच्चा नेह सच्चा प्यार प्रगट कर देवे, सच दे नाल सच्ची सांझ दिल की सांझ जिहड़ी प्रगट कर देवे, फिर अवस्था सहज ते संतोख की धारनी हो जाती। ऐसी अवस्था प्राप्त बन जाती है। अंदर सच्चा नेह लाया प्रीतम अपने, तन मन होए निहाल जा गुर देखा सामने। हुण गुरु नूं सामने देखण दा अर्थ की है? क्योंकि गुरु की है? सतगुर है ज्ञान, सतगुर है पूजा। ये सतगुरु जी ने बाणी के अंदर दृढ़ करवाया है कि सतगुरु ज्ञान भी है ते सतगुरु उस अकाल पुरख परमात्मा के गुणां की एक पूजा रूप में भी स्थापित है। सतगुर है ज्ञान, सतगुर है पूजा। ये दृढ़ करवाया सतगुरु जी की बाणी ने कि गुरु तो बगैर, पूरे गुरु तो बगैर ऐसी अवस्था की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिन्ना चिर पूरा गुरु प्राप्त नहीं होता तो पूरा गुरु रब्बी गुणां नूं सतगुरु महाराज ने आखिया। इसे करके असी जदों गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विचों शब्द पढ़ते हाँ तो उत्थे शब्द नूं गुरु किया है, विवेक नूं गुरु किया है। यह दृढ़ करवाया है कि सच्चा नेह सच्चा प्यार उन्हां नूं प्राप्त होंदा है जिन्हां दे अंदर इस गल की चाहता, जिन्हां दे अंदर बहबलता व्याकुलता प्रभु की प्राप्ति की व्याकुलता लग जाए। ठाकुर गाइए आत्म रंग शरणी पावन नाम ध्यावन सहज समावन संग। सतगुरु की बाणी के विच बड़े दृढ़ता के नाल सतगुरु जी ने शब्द उच्चारण करके शरण की परिभाषा समझाई है कि शरण की है? शरणी पावन नाम ध्यावन। अंदरों गुरु के नाल जुड़ के अपने मन की अवस्था नूं सतगुरु के चरणों में रख देना, अपने मन की विचार नूं सतगुरु के चरणों में रख देना ते गुरु पासों फिर विचार प्राप्त करनी, गुरमत की विचार जिन्हों असी कह देंगे नाम ध्यावन। सतगुरु कहते हैं दृढ़ता दे नाल प्रभु के नाम के विच लिव लाउणी, स्नेह जोड़ना ते फिर अवस्था बन जाती है कि सहज समावन संग। संग का अर्थ की है? नाल भाव के संबंध प्रभु परमात्मा के नाल फिर संबंध जुड़ जाता है, जिन्होंने असीं कहने अंग संग, सहज समावन संग। सतगुर कहते हैं कि बहुत ही सहजे अकाल पुरख परमात्मा विच अभेद हो जाता है। वो जीव, वो सतपुरुष जिहदे अंदर सत गुण शुभ गुण प्रभु दे आवश्यक। उसे नूं सतगुरु महाराज जी फिर पहले बंद दे विच समझाते हैं कि असल दे विच सूरमा भी वो है जिहदे अंदर ये हरि के नाम का रंग लग गया है।
ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨਿਰਮਲਤਾਈ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਸੂਰਮਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ। ਜਾ ਕਉ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁਗ में, ਇਸ ਯੁਗ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾ ਕਉ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁਗ में, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਵੀ ਸੂਰਮਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਮਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸੂਰਮਾ ਉਹ ਹੈ। ਜਾ ਕਉ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁਗ में ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਠਾਕੁਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵਿਹਵਲਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਰਮਾ ਉਹ ਹੈ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਬਹੁ ਨਾ ਛਾਡੇ ਖੇਤ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਸੱਚ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਜਿਸ ਸੱਚ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਨੁੱਖ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੂਰਮਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਜਿਹੜੇ ਸਗਲ ਵਸ ਤਾਂ ਕਹਿ, ਜਾਂ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਕੇ ਵਸ, ਭਗਤਾਂ ਤਾਣ ਤੇਰਾ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਤਮ ਜਿਹੜਾ ਸਗਲ ਵਸ ਤਾਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਗਤ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਾਣ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਬਲ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਕੇ ਵਸ, ਭਗਤਾਂ ਤਾਣ ਤੇਰਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਕੇ ਵਸ, ਭਗਤਾਂ ਤਾਣ ਤੇਰਾ। ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਵੱਲ ਲਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ। ਇਹ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਥ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਵਸਿਆ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸੇ ਦੀ ਜੋਤ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚਾਅ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਭਗਤ ਹੈ। ਭਗਤ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਸੁੰਦਰ ਵਿਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਭਗਤ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਪਰ ਭਗਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ
कि उन्होंने अंदर सदा खेड़ा, सदा खुशी, सदा आनंद बढ़िया रहता है। सदा आनंद रहे दिन राती, गुण वंदिया पाशार। ये अवस्था किवें बनती है? जदों गुणां दे नाल सांझ पैंदी है, रब्बी गुणां दे नाल जदों संबंध जुड़ता है, जदों इस अवस्था की प्राप्ति हो जाए, सतगुरु महाराज आखदे हन कि वही असल सुख है। जिहड़ा उस प्रभु परमात्मा की प्राप्ति कर गया है ते सहज विच प्रभु दे विच जा समाया है, सतगुरु महाराज दृढ़ करवाउंदे हन कि उस दे चरण जिहड़े ने भाव कि उस दे जीवन की जिहड़ी सिक्ख्या है, उहदी संगत जिहड़ी है वो बहुत वडभागी संगत है। उहदे नाल जुड़ के अपने जीवन को वडभागा बनाया जा सकता है। ये बहुत समझण वाली गल है कि जिहड़ा भगत बन गया है, जिहदे अंदर दृढ़ता, प्यार, विश्वास अकाल पुरख प्रति जुड़ गया है, उस दे कोल तुसीं प्रभु परमात्मा के गुणां दी ही उहदे विचों खुशबू, उहदी संगत विचों प्राप्त करोगे। इस करके आख्या है कि यही असल सुख है कि जदों प्रभु के नाल सांझ बने। क्योंकि महाराज की बाणी आखदी है कि कबीर एक घड़ी आदि घड़ी आदि हूं ते आद भगतन छति गोष्ट जो कीनो सुलभ। उहदे नाल उन्हां सूरमियां दे नाल, उन्हां भगतां दे नाल, सतपुरुषां दे नाल विचार करते रहना चाहिए है, सदा उन्हां दी संगत करते रहना चाहिए है। क्योंकि कुछ ना कुछ जीवन की सिक्ख्या उन्हां दे विचों प्राप्त होंदी रहती है। इसे सिक्ख्या नूं सतगुरु महाराज जी की बाणी दे विच चरण धूड़ गया है। जन के चरण वसै मेरा हीरे, संग पनीता देही। उन्हां दी संगत दे द्वारा जिहड़ी देही है, जिहड़ा शरीर है, वो भी पवित्र हो जाता है। क्योंकि कन्ना दे नाल फिर मनुख रब्बी गुणां नूं सरवण करता है, रब्बी बाणी नूं सरवण करता है, अखां द्वारा रब्बी बाणी के दर्शन करता है। उस सतपुरुषां दे दर्शन करन दे विचों, उन्हां दे जीवन विचों महाराज आखदे हन कि उन्हां दे जीवन दे विचों जिहड़ी प्राप्ति हुंदी है अखां नूं। क्योंकि उन्हां दीयां अखां जदों उन्हां दीयां अखां दे नाल संबंध जोड़दी है, अख दे नाल संबंध जोड़न दे नाल उन्हां दा जीवन जिहड़ा ज्ञान साडे अंदर अखां द्वारा आउंदा है वो भी सुचज्या है। जुबान के द्वारा भी मिठ बोलने, शब्द बोलने की ताकीद वो करते हैं। इस करके देही को पवित्र किया है। जिहड़ा इंसान अपने इन्हां कर्म इंद्रियां नूं साम गया, ज्ञान इंद्रियां द्वारा ज्ञान इंद्रियां नूं साम गया, अकाल पुरख के चरणों के विच जुड़ गया, उसे दी देही पवित्र है। जन के चरण वसै मेरे हीरे, संग पनीता देही। जन की धूर देहो कृपा निध, नानक कै सुख एही। ऐसे दी प्राप्ति असली सुख है, सदीवी सुख है। सारा संसार अज सुखां दी प्राप्ति वास्ते दौड़ रहा है। सानू जरूरत है असी सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करके अपने जीवन को सवार सकीए, असली सुख की प्राप्ति कर सकीए। एक गल याद रखियो, धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी के विच सत संगत की बहुत महानता है। क्यों क्या है सत संगत करो? क्योंकि सत संगत के विचों प्रभु के गुणां की खुशबू प्राप्त होती है। सतपुरुषां के जीवन विचों प्रभु के गुणां की प्राप्ति होती है। इस करके प्रभु के गुणां की प्राप्ति वास्ते सानू सत संगत के विच आड़ करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए है। अपने जीवन को सफल बनाने वास्ते गुरु के चरणों में सत संगत के विच पहुंच करके जीवन को सफल बना के अपने जीवन में प्रभु गुणां की प्राप्ति करनी चाहिए है। विचारा करदियां होइयां भुलां गलतियां दी माफी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।